ओम शांति। ठीक है, सबका ही बढ़िया है ना। और कोशिश करो कि इस पूरे साल यही मेंटेन रहे। दूसरी बात कि जैसे बाबा ने आज कहा कि कोई करे 6-8 घंटा तो मैं मानूं नहीं, तो मतलब मैंने आपको सुबह भी बताया था, अभी फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहली बात तो वो तब साकार की बात थी। दूसरी बात, अगर अभी भी बाबा कहते हैं कि मैं नहीं मानूं, तो वो कहते हैं कि 6-8 घंटा लगना योग। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, हम जो 6-8 घंटा बोल रहे हैं या 5 घंटे बोल रहे हैं, वो कौन से बोल रहे हैं? हम बैठे हैं, ठीक है, लगने का नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें से योग लगना ना निकले ना। निकलेगा ही, 100% निकलेगा। लेकिन जैसे बाबा ने कहा, आज मुझे किसी ने कहा चलते फिरते सुदर्शन चक्र फिराना है, बैठ के पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना किसी भी चीज की। कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई भी प्रोफेशन ले लो, समर्पित होते हैं तो पहले आपको सेवा में बुलाया जाता है। इंजीनियरिंग करते हैं तो पहले आपको इंटर्नशिप करी जाती है। हवाई जहाज उड़ाना सिखाते हैं तो पहले सीधे ही हवाई जहाज थोड़ा दे देते हैं हाथ में, पहले उसे बैठ के सिखाया जाता है। 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है। और उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि 500 फ्लाइट के बाद ये मिलेगा, 1000 फ्लाइट के बाद ये एक्सपीरियंस है। फ्लाइट्स का एक्सपीरियंस होता जाता है, किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस होता जाता है, उसके बेस पे उनकी रैंक बढ़ती है। तो इसी तरीके से बैठना इज मस्ट। ओके। और वातावरण आसपास आप देख ही रहे हो, सब लोग अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ फिर अलबेले भी उसी तरीके से हैं। खाना खाते वक्त देखो, अभी भी सीरियसनेस नहीं है लोगों में, जबकि बाबा ने बोला है। तो हम अगर उन छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। ओके। तो बाबा ने कई दिन पहले भी बोला था, अभी भी बोला था कि आज बाबा ने कहा था आवाज भी सुनाई ना दे, तो इट विल टेक सम टाइम। और इसका मतलब क्या है कि अवस्था ऐसी हो जानी चाहिए कि आवाज पसंद ना आए। ऐसा ना हो कि आवाज आएगी नहीं, आवाज तो आएगी। जैसे कई बार आपको बहुत अच्छा योग लग रहा है, तो आवाज आई, फोन बजा, तो आपको इरिटेशन होगी, तो ये भी योग नहीं है। आप योग लगा रहे हो, फोन बजा, इरिटेशन नहीं हुई, आपने बस थोड़ा सा साइड में से होके निकल लिए। जैसे कहते हैं आवाज ना आए, मतलब वो आपको इफेक्ट ना करे। बहुत गुह्य मीनिंग होते हैं इन चीजों के। ऐसा नहीं है कि आप कान यहाँ योग लगा रहे हो और खटखट हो रही है और आपको सुनाई नहीं दे रही। एक अवस्था आ सकती है वो भी कि आप परे की अवस्था में। लेकिन अभी ये जो मोटा रूप है या बिल्कुल शॉर्ट चीज है, उसमें ये है कि आप योग लगा रहे, योग लगाते लगाते अचानक से कोई डिस्टरबेंस होता है, तो वो आपकी स्थिति को हर्ट ना करे। ओके। खाना तो सब साइलेंस में खा ही रहे होंगे। लेटर की प्रोसेस मतलब फिर वही है कि मैं खोल के बताना नहीं चाहता। बाबा हमेशा बच्चों को, जो भी बच्चा आता था उसको पहले कितने लेटर लिखने पड़ते थे? 108 प्रतिज्ञा पत्र लिखने पड़ते थे। अब हमें लक्ष्य लिख के रिवाइज करना ही है। उसमें ऊपर बस लाडले बाप दादाजी, दिल का याद प्यार स्नेह, जो बाबा कहते हैं स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार करना जी, मेरे जीवन का परम लक्ष्य ये है, आज मैंने ये किया और ये नहीं किया, बस लेटर हो गया। करना तो है ही। और पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पढ़ लो, अभी नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, और बाद की पढ़ाई बहुत हार्ड होती है। बाबा जो बोलते हैं ना, समय सिखाएगा, समय की जो सीख होती है ना बहुत हार्ड होती है। ठीक है। जब चार्ट पूरा संगठन में एक साथ चल रहा है तो लिखा करो। दीदी लिखती है भैया? ठीक है, लेटर लिखना कोई वो नहीं है, ये एक बहुत मतलब मेंटली भी बहुत बड़ी प्रोसेस है, और फिजिकली भी। आप बोल रहे हैं कभी इधर कभी उधर, चलो उससे बोल रहे हैं, आपकी कितनी कर्मेंद्रियां एक साथ कमांड में आ जाएंगी जब आप लेटर लिख रहे हो? बुद्धि, आईज, हैंड्स, ठीक है ना, वाइब्रेशंस। तो लिख लिया करो, इस बहाने कम से कम 108 पूरे तो हो जाएंगे। अब मैं इसलिए खोल के नहीं बताता, फिर आप कहीं भी गाने लगे हमने तो 108 लिख रखे, हमने तो 108 लिख रखे। चुपचाप 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 करते चलो, है ना। संगठन को मजबूत बनाना है तो हर एक को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी।
और सिर्फ 1 महीने करो ना, कोई भी एक चार्ट, किसी भी महीने का एक चार्ट संगठन के साथ करके देखो, परिवर्तन नहीं होता या समझ में नहीं आता या उन्नति नहीं होती, फिर छोड़ दो। क्योंकि भैया हमने 2 महीने करके देखा, नहीं हुआ हमसे, हमें नहीं लगा कि कुछ उन्नति है, फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सबका अपना पुरुषार्थ करने का तरीका होता है। मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पसंद है, आपको हो सकता है कंप्यूटर की पढ़ाई पसंद हो, लेकिन मेन उद्देश्य तो कमाई है ना, तो करके देखो। ओके, आज बाबा ने बोला था कि नौदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ पे भी ऐसे निकलेंगे। ये लाइन किस लिए बोली थी बताओ? यहाँ पर पूरी लाइन आई नहीं, इस लाइन से पहले क्या लाइन थी? नौदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ पे भी ऐसे निकलेंगे। तो इस लाइन के पहले कौन सी लाइन थी, याद है? फिर भी मधुबन में अपनी 5 मिनट से ज्यादा किसी को ना दो ना लो, कोशिश करो। ये उस व्यक्ति को सपोर्ट है, वातावरण को सपोर्ट है। हाँ, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना? आप, मुझे तो लगता नहीं, जब भी मैं किसी से मिलता हूं तो मुझे 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से उन्हें ये समझाने में कि हाँ आप भी इम्पोर्टेंट है और मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। आप खड़े हैं और खड़े खड़े बातें करते 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 आपके घंटों निकल गए। पांडव भवन में गए हैं योग के लिए, आपका उद्देश्य योग है, आप बैठ के वहां चाय पी रहे हो। माया ऐसे थोड़ा ही आएगी, माया आपको बताएगी नहीं। द मोस्ट स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ क्या कहेंगे, पृथ्वी पे सबसे मीठे की सबसे स्वीटेस्ट फॉर्म क्या है? माया। स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट है, बाबा से जस्ट नीचे है, बस उसको समझने में। आप बैठे हो, आपको क्या लग रहा है 5:30 वाली बस में जाएंगे और वहां योग करेंगे, और वहां पांडव भवन के साथी मिल गए, चाय साथ में, मुरमुरे मिले में, पता ही नहीं चला कब बज गए 6, 6:15। विश्व कल्याण के 15 मिनट आपने बर्बाद कर दिए। आपको लग रहा दोस्त मिले ना, ओम शांति हो गई। भाव मिलना चाहिए, आप दृष्टि से मिलने चाहिए। अपने दोस्तों का भी वो स्टैंडर्ड बनाओ, अपना भी वो स्टैंडर्ड बनाओ। फिर कहीं बार मिलना पड़ता, ओम शांति करनी पड़ती, 5 मिनट बस। और कोई इस चीज को नहीं समझता, साइड में, हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ओके, प्रधानमंत्री जी समझाते हैं मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं ये रणनीति ला रहा हूं, मैं ये स्कीम ला रहा हूं, कुछ नहीं, वो किसी को नहीं समझाते। लोगों को समझना पड़ता है कि ये सही है। कोई भी है अभी तक जो भी उन्होंने किया है, या कोई भी बड़ा, समझे? अंडरस्टैंड। सीधे जाओ और सीधा घुस जाओ, इधर उधर कहीं है ही नहीं। तो बाबा ने इन लाइनों के पहले क्या कहा था? माला में आने का अभी भी चांस है। ये मत समझना लास्ट में आने वाले नहीं आ सकते, ठीक है? लेकिन बुद्धि में गया होगा तो याद आएगा। अब यानी कि मेरे लिए ये लाइन थी ही नहीं, इसलिए तो मुझे याद नहीं, बस हो गया। बोला था माला में आने का चांस, ठीक है? तो बाबा ने इस चीज को लेके बोला था माला में आने का बहुत चांस है। अब फिर बाबा ने ये नहीं बताया था कि कैसे माला में आने का चांस है, ऐसा नहीं कि अंत में आने वाले आ नहीं सकते, ये बोला था। फिर बोला था कैसे, ये नहीं बताया उन्होंने माला में आने का क्या चांस है। फिर ये इंडिकेशन दिया, नौदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ पे भी ऐसे निकलेंगे, इज इक्वल टू, जैसे वो लोग नौदा भक्ति करके साक्षात्कार करते हैं, ऐसे ही बाबा ने 3-4 दिन पहले मुरली में बोला था कि वो लोग नौदा भक्ति करते हैं। आपको क्या करनी है? नौदा पढ़ाई। अब वहां क्या कनेक्शन, यहाँ जोड़ो, नौदा पढ़ाई कैसे करते हैं। तो आज मैंने कम से कम 2 या 3 मुरली अलग अलग सुनी, और तीनों मुरलियों में एक ही आंसर था नौदा का, इंटेंस, कि खूब भक्ति करनी चाहिए, खूब भक्ति करनी चाहिए। मुझे बाबा को बहुत याद करना है, बहुत याद करना है। कैसे याद करना है वो तो बताओ, कैसे याद करना है वो तो बताओ, कैसे बता नहीं रहे हो? इंटेंस भक्ति का मतलब, इंटेंस भक्ति का मतलब है, इसका मतलब ये नौदा भक्ति मतलब पूरे तल्लीनता के साथ करना। लेकिन वो 9 तरीके कौन से हैं? नवधा, ठीक है ना? 9 तरह की विधियों में
रमना, नवधा भक्ति। तो टॉपिक बना था कि नवधा पढ़ाई अर्थात क्या। ठीक है, तो नवधा पढ़ाई में सबसे पहले आता है श्रवण। नवधा पढ़ाई में सबसे पहले आता है श्रवण। अगर हमें नवधा भक्ति की तरह नवधा पढ़ाई करनी है और माला में आना है और माला में अपनी जगह लेनी है, अंत में इस जन्म में भी, इस लास्ट जन्म में भी, जबकि हमें 5, 10, 15, 20 साल हुए और हम समझते हैं कि हमें वहां जगह बनानी है, तो उसके लिए करना पड़ेगा श्रवण। श्रवण का मतलब क्या है? सुनना। सुनना अर्थात कि ईश्वर की कोई भी लीला, कथा, उसका महत्व, उसकी शक्ति, स्रोत को परम श्रद्धा और अतृप्त मन से सुनना। एक क्यूरियोसिटी, बहुत लोग आते हैं कि अभी हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कि पिछले कई दिनों में 2-3 बार हुआ है, नए लोग आ गए जो भगवान को नहीं मानते, मतलब शिव बाबा को नहीं मानते, लेकिन पूरा ज्ञान उन्हीं का लेके अलग अलग एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो मन तो है उनका, अतृप्त मन तो है, ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अतृप्त मन में श्रद्धा भाव नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर की लीला, लीला माना कैसे उसने यज्ञ रचा, कैसे कहां आया, कितने लोग आए, कितनों ने पहचाना, कितने चले गए, लीला। फिर कथा। व्हाट इज कथा? व्हाट इज कथा? भगवान की कथा। क्या कथा, क्या मतलब? मुरली, मुरली। ठीक है, महत्व, संगम का महत्व क्या है? शक्ति, ये कितना शक्तिशाली है। स्रोत, रिटर्न कह रहा हूं, सोर्स कहां है? सोर्स कहां है? उसका सोर्स क्या है? मुरली। मुरली कहां से आ रही है? ब्रह्मा बाबा द्वारा। को परम श्रद्धा के कि मुझे ये मिल गया है, मुझे ये समझ में आ रहा है, अब मुझे उसे अतृप्त मन से सुनना है और अंदर लेना है, मुझे पूरा ग्रैब करना है। तो इसको कहते हैं श्रवण। तो इसका बेस क्या है? मुरली। मुरली को बहुत 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 ज्यादा डीपली सुनना, बहुत भाव से सुनना, इसमें मेरे लिए क्या है। फिर जैसे कि आपको एक पैटर्न बताया था, सिंपली क्या, एक ही पैरा पढ़ो, लेकिन उसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो इसमें मेरे लिए क्या है। दूसरा है कीर्तन। नवधा भक्ति का जो दूसरा मेथड है वो है कीर्तन। इसी तरह नवधा पढ़ाई का दूसरा मेथड क्या है? कीर्तन। कीर्तन माना ईश्वर के गुणों का। ईश्वर में कौन कौन से गुण है? वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, ईश्वर के चरित्र का। भगवान का चरित्र क्या है बताओ? भगवान का चरित्र क्या है? भगवान का चरित्र क्या है? कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, भगवान का चरित्र एक शब्द में, एवर पावर। ठीक है, और जो एवर पावन है, फिर जो भैया ज्ञान, गुण, शक्तियां, पावनता में हर चीज समाई है। और फिर एवर पावन है, नो बडी कैन, ठीक है, बीट, कोई भी उससे ऊपर नहीं जा सकता। एवर का मतलब ही है। तो ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, गुण, चरित्र, नाम, उसका नाम क्या है? कल की मुरली में क्या था बताओ? नाम। हाँ, बाबा ने पूरी महिमा बताई थी। अरे कौन से धर्म को सबसे ज्यादा याद किया? हाँ, सिख धर्म को। एक ओमकार सतनाम, ठीक है ना, वाहे कर्ता पूरक, निर्भो निर्वैर, राइट। तो उसका क्या है? नाम। फिर गुण, चरित्र और नाम का आनंद से तुम्हें उसकी इंटेंसिटी पता चले, कितना आनंद है इन चीजों में। हमें भगवान, जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं, बहुत सारे लोगों का योग कम 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 क्यों होता चला जाता है? आनंद नहीं लेते उसमें, उसे जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं ग्लोब के ऊपर और परमधाम के ऊपर और इधर ऊपर और इधर नीचे।
ठीक है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे, ठीक है, गो एंड फाइंड। कौन? हमें तो मजा आ रहा है, हम तो कभी सोचते ही नहीं। मुझे आप ये बता दीजिए, दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो ये पूछ रहा है कि मैं कितना कमाऊं और कितना कमाऊं? समझ में आ रहा है? बस, तो यानी कि आपकी हो नहीं रही, और आप उनकी बात कर रहे हो जिनको कमाई हो रही। आपने ये कहा ना, उनको वो कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, लेकिन कब तक करें? उनको मजा आ रहा है, उन्हें नहीं पूछने की जरूरत है। ठीक है, योग में बैठने वालों का, कमाई करने वाले ये थोड़ा ही पूछते हैं कि मेरी कमाई कितनी हो रही, उसके लिए पता नहीं कहां कहां भागे फिरते हो। आज अभी देखो, आप जो दिल्ली साइड में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, चेन्नई में कितनी गर्मी होती है, मुंबई में कितनी गर्मी होती है, दिल्ली में कितनी सर्दी हो रही है। 5 बजे 6 बजे 4 बजे लोग 3 4 घंटे का ट्रैवल करके लोकल्स में धक्के खा के जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 70-80 हजार रुपए मिल जाए महीने के। और इसमें ये मैंने बहुत बड़ी कैटेगरी बता दी, 10-20 हजार वाले भी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिख रहा है भाई सामने। और जिस दिन संडे होता है, अरे आज अमृत वेला भी रहने दो, मुरली भी रहने दो, ये भी रहने दो। भगवान की वजह से वो चलनी चाहिए, उनकी वजह से भगवान चल रहा है कि भाई उधर तो उठना है, इधर भी बैठ लो थोड़ी देर, राइट? तो आनंद व उत्साह के साथ, ठीक है, उसकी कीर्ति करना, कीर्ति करना। तो क्या करना कि भगवान का जब स्थूल सेवा करने जाओ, कीर्तन माना स्थूल सेवा करने जाओ, तो भगवान के, ईश्वर का, गुण का, चरित्र का, नाम का क्या करना है? आनंद के साथ, उत्साह के साथ वर्णन करना है। ऐसे नहीं कि आत्मा, भगवान आया हुआ है, तुम्हारा 2 बाप है, एक ये शरीर का, एक आत्मा, और ये मन बुद्धि संस्कार ऐसे होते हैं, और उसके ऊपर से जा रहा है, और आपके तो ऊपर से कभी गया ही नहीं, आपको बस किसी ने समझा दिया, ऐसे समझाना है, आप भी समझा रहे हो। उत्साह ही नहीं है, आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे 5000 साल बाद भगवान की मदद करने का मौका मिला है। कीर्तन करना माना स्थूल सेवा करना, लेकिन करना कैसे? बाबा की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी प्राप्तियां हैं, उनको कैसे बताना? उत्साह के साथ, मतलब खुद समझ के। फिर उसके बाद है स्मरण, तीसरा, नौदा भक्ति का तीसरा जो पार्ट है वो है स्मरण। स्मरण का अर्थ है अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना। हमारे यहाँ सिमरन कहते हैं, है वही स्मरण करना, माना सिमरण करना, उसे बार 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 अपने चित्त में घुमाना। पाओ, ठीक है, स्मरण तो अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना। पूरे दिन में जो मुरली पढ़ी है अनन्य भाव से, ये नहीं कि मैंने मुरली पढ़ ली, मेरा काम खत्म, मैं अमृत वेला जाके बैठ गया, मेरा काम खत्म, मेरी ड्यूटी पूरी होगी, मेरा काम खत्म। स्मरण अनन्य भाव से इज इक्वल्स टू बाबा के जो सारे कार्य, जो भी चीजें हैं, जैसे बाबा कहता है संगम युग की प्राप्तियों को बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो, तो उनका स्मरण करो, मुझे मिला क्या है। बाबा कौन सा भाव बोलता है जब ये सब चीजें होती हैं आपके साथ, तो कौन सा भाव आना चाहिए? जब संगम की प्राप्तियां आपके मन में चल रही हो तो कौन सा भाव आना चाहिए? क्वेश्चन समझो, आप बाबा की महिमा गा रहे हो, बाबा के ये प्राप्तियों का, तो कौन सा भाव आना चाहिए? बाबा कहता है मुरलियों में, ओहो का भाव। ओहो, बाबा कितनी बार बोलता हूँ मुरली को? हाँ, जो भी है, ठीक है, ओहो, ठीक है, क्या मिल गया है? भगवान स्वयं मेरे आप पास आके बैठ गए, भगवान स्वयं मेरे से मदद ले रहे हैं। तो क्या करना है? अनन्य भाव से मुरली व संगम युग की प्राप्तियों का स्मरण करना। जाओ पिछला अपना सारा जो चिट्ठा है वो उठा के देखो, अपना जीवन, अपनी पढ़ाई, अपनी शक्ल, अपनी अकल, और उसमें कहीं भी फाइंड आउट करके देखो कि क्या भगवान के लायक थे जो भगवान ने इतना ऊंचा बैठा दिया। ठीक है, तो स्मरण। फिर है पदस्य सेवन, ठीक है,
इसको बोलते हैं पद सेवन। तो इसमें क्या होता है, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। ईश्वर के चरणों में आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। तो परम परम के भाव को समझ अपनी सांसारिक सर्व इच्छाओं को समाप्त करना। ईश्वर का आश्रय लेने का, चरणों का आश्रय लेना माना ये नहीं कि तुम यहां आके बैठ जाओ। आश्रय लेने का मतलब है आपको ये समझ में आ गया कि अब भगवान के अलावा कोई भी मेरे जीवन को ड्राइव नहीं कर सकता, मैंने सब करके देख लिया। माताएं क्यों इतनी आगे जाती हैं? ठीक है, उन्होंने देख लिया कि किसी को भी कितना भी सहयोग कर लिया, तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, जन दे दिया, सब कुछ लगा दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो बाबा ने सोचा कि भाई ये सबसे ज्यादा मार खाई हुई है, ठीक है ना, हर परिस्थिति की। तो अब ये भगवान को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भाई थोड़े से मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो कोई सिचुएशन आती है उसको साइड में से निकल जाते हैं या अच्छी तरीके से। तो क्या होता है, पदस्य सेवन, यानी कि ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना। चरणों का आश्रय लेना मतलब भगवान ही एक मेरा सहारा है, और उनको अपना सर्वस्व समझना कि मेरे लिए भगवान की आज्ञा, भगवान की श्रीमत सर्वस्व है। यानी कि नहीं, मौसी जी के यहाँ गए तो खाना खा लिया, बुआ जी के यहाँ गए तो थोड़ी चाय पी ली, ठीक है, आंटी जी के यहाँ गए तो बस थोड़ा लेमन जूस ही लिया है, वो भी दृष्टि दे के। ईश्वर मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर अकॉर्डिंग टू द श्रीमत एडजस्ट करना। फिर अपनी सर्व सांसारिक इच्छाओं को ईश्वर का आश्रय लेना मतलब आप किसको आश्रय दोगे? जो आपका अपना होगा। मैं कल को आपके घर आ जाता हूं तो आप क्यों आश्रय दोगे मुझे? आपको पता है कि मैं मधुबन निवासी हूं। कल को आश्रय का मतलब है, क्या कह रहे हैं आश्रय का मतलब दीदी नहीं, आश्रय का मतलब है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ एज अ रेफ्यूजी, और आप मुझे अपने घर है एज अ गेस्ट, और आप मुझे आश्रय दे रहे हो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आप रह लो। मैं सड़क पे जा रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे चोट भी लगी, तब आपने मुझे आश्रय दिया। क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? हाँ, हिंदी में शरण देना। शरण देना, ठीक है। तो अपना सर्वस्व समझ, तो आश्रय लेना कि अब इन श्रीमत के अलावा, इन डायरेक्शन, इन फरमानों के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं। चलो बाबा को याद। फिर पांचवा है अर्चन, अर्चना करना, भगवान की अर्चना करना। कैसे? मन वचन कर्म से, पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। बाहर की नौदा भक्ति में क्या है? अर्चना करना, मन से, वचन से, कर्म से भगवान के चरणों की पूजा करना। इज इक्वल टू, अगर तुम भगवान के घर सेवा में आए हो, सेंटर पे आए हो, कहीं बाहर प्रदर्शनी में सेवा करने गए हो, तो तुम्हारा मन और वचन और कर्म इक्वल लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, उसका जितना भी ईश्वर के चरणों में पूजा करना, पूजा माना वो पूजनीय तो होना चाहिए, भगवान को चढ़ाने लायक है। आप कह रहे हो एक कर रहे हो, दूसरा बाबा ने अभी 2 मुरलियां इस पे बैक टू बैक चलाई ना। तो अपने मन वचन कर्म को, इज इक्वल टू, मन वचन कर्म का मतलब क्या है? अपने व्यर्थ को खत्म करना, जितना हो सके दुनिया के व्यर्थ से परे चले जाना। नहीं हो पा रहा है भाई, नहीं हो पा रहा है। कितने बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिए थे हमने 31 तारीख को, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, छोटा छोटा लो, छोटा छोटा। मैंने एक छोटा सा रेजोल्यूशन लिया कि मुझे अपना फोन बंद रखना है, बस। फोन बंद माने के नेट बंद, नेट बंद माने के सब बंद, जो भी नेट से रिलेटेड है। और सारी जितनी भी रंगीन दुनिया वो किस पे है? जाल में। ठीक है ना? भले ही 2 घंटे के से शुरू करो, फिर हर 10वें दिन पे 1 घंटा बढ़ा दो, फिर दूसरे 10वें पे 2 से शुरू करा, 10वें दिन बाद 3, 20वें दिन बाद वो 4, और महीना खत्म होते होते तक वो 5 या 6 पे चला जाएगा। तो 5 घंटे माना आपने 5 बजे से किया, 10 बजे तक आपका साइलेंस हो गया, 10 बजे आप सो जाते हो, सुबह उठे सीधे सीधे 8, 10, 15 घंटे का हो जाएगा। सुबह को अपना कमिटमेंट करो कि भाई मुरली के बाद ही खोलना है, कितना बढ़िया रहेगा।
ठीक है, जो जरूरी है। आप क्योंकि दिन में फुल पैक हो तो आपको वैसे ही बैठने का मौका नहीं। मोबाइल का मौका कब मिलता है? जब आप आराम से सोचते हैं हाँ रिलैक्स, मेरे पास 5 मिनट है, और वो 5 मिनट नहीं होते, पूरा 1 घंटा जाता है। तो अड़चन, मन वचन और कर्म से पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना, माना धारणा करके ही। ठीक है, कोई भी सेवा करनी है, किसी को बताना है, या मैं खुद भी अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। हम करते हैं ना, रोज जा जाके बैठ जाते हैं इधर उधर, और सबको पता है भाई बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, लेकिन मन में क्या चल रहा है ये आपको और भगवान को पता है। तो उसको क्लियर करना, प्योर करना। ठीक है, फिर छठा है वंदन, वंदना करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, वंदन। वंदन माना वंदना करना। अब भगवान की वंदना करना माना, भगवान की वंदना करना माना, देखो कितना अच्छा अर्थ लिखा हुआ है शास्त्रों में। भगवान की वंदना करना अर्थात क्या, बोलो किसको पता है? अगर आप भगवान की वंदना करोगे तो क्या करोगे? महिमा करेंगे। क्या महिमा करोगे? बाबा आप कितने अच्छे हो, और जो भी हो आप ही हो। और वंदना करना, बाबा की वंदना करके दिखाओ। आरती नहीं गई? ओम जय जगदीश हरे, मैं मूर्ख खलगामी, कृपा करो बढ़ता, किस दिन मिलूं दया में। तुम बताओ मैं किस दिन मिलूं, मुझे ही नहीं पता। क्या कह रहे? अरे क्या वंदना करनी है? कम्युनिकेशन तो हम भी कर रहे हैं, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। फिर वंदना करना अर्थात क्या? क्या क्या वही तो कह रहा हूँ ना। आप, मैंने वंदना बोल दिया, आपने महिमा बोल। अब सुनो, देखो वंदना करना क्या होता है। भगवान की मूर्ति, मूर्ति माना कहते ना, ये तो अपने पिताजी की मूर्ति है बिल्कुल। तो भगवान की मूर्ति अर्थात भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर के साथ सेवा करना। अगर भगवान की वंदना करना है तो हर एक ब्रह्मा वत्स में, फिर चाहे वो क्या हो, भक्तजन हो, वो भगवान का परिचय नहीं जानता, वो भगवान को नहीं जानता, बस वो भगवान को मानता है, भक्तजन है, उसकी भी उतनी ही आदर करना। फिर आचार्य, आचार्य जो बाहर की दुनिया में है या यहाँ पर है, जो तुम्हें पढ़ा रहा है। फिर ब्राह्मण जो बाबा का बच्चा है। फिर गुरुजन जो टीचर, हमारा सेंटर इंचार्ज, या कोई हमें पढ़ा रहा है। या माता पिता। दादी जी बहुत बहुत हाई लेवल पे रखती थी माता पिता को। कोई भी कुमार आके भाई यहाँ आके दादी मुझे रख लो, ये ना फंस जाओ, अपने आप टिकट बना के देती थी। जब तक माता पिता को खुश नहीं किया तुम्हें यहाँ खुशी नहीं मिल सकती, दादी बोलती थी। एक बेटा है तो कोई चांस ही नहीं है दादी के सामने कोई समर्पित हो जाए, हिम्मत ही नहीं है। एक बेटा है तो ठीक है। भैया का क्वेश्चन है कि वंदना किसकी करना है, भगवान की करना है या इनकी जिनकी मैं बता रहा हूँ? तो ईश्वरीय महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य आपको समझ में आ जाएगा कि जिसका रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक होगा वो अंत में पास भी दोनों हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? मेरा तो सब रिगार्ड रख लेंगे भाई, मैं तो भगवान हूं, उसे पता है कि इनको अगर इनको कुछ बोला तो क्या कहाँ जाएंगे, उनका रिगार्ड रखो। तो इज इक्वल्स टू कोई भी आत्मा है, कैसी भी आत्मा है, उसे सिर्फ और सिर्फ स्नेह देना है, सुख देना है, ये कहना चाहते हैं वंदन। तो वंदना करना मतलब भगवान की आरती नहीं करना। वंदना करना माना हर एक जो उससे कनेक्टेड है। शिव भगवान वाचे हर एक आत्मा क्या है, ब्राह्मण है। वो तुम जानते हो, वो नहीं जानते। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, धारणा करनी है। धारणा क्या, आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे में क्या बोला बताओ? धारणा, तुम्हें बहुत रॉयल बनना है, इज इक्वल्स टू रॉयलिटी। सारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का सार क्या है, रॉयल व्यवहार। तो ये वही तो है वंदना करना, अर्थात भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, भक्त जो बाबा को नहीं जानते, आचार्य जो बाहर की दुनिया में साधु संत हैं, ब्राह्मण जो बीके हैं, गुरुजन जो यहाँ टीचर हैं, और फिर माता पिता। तो अनन्य भाव से इनकी सेवा करना,
इनकी रेस्पेक्ट करना, इनको रिगार्ड देना, अर्थात धारणा में अपनी व्यवहार को लाना और रहम भाव को लाना और सेवा भाव को लाना। तो यह है 9वां पढ़ाई का छठा। फिर 7वां है दास्य। ईश्वर को स्वामी ओके, तो दास्य माना ईश्वर को स्वामी समझ, अपने को दास समझ परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। सिंपल कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है उसका भाव कभी भी समाप्त ना हो। दास्य माना अपने को सेवक दास समझ के करना। जैसे यहाँ रहते हैं, ठीक है, हर जगह देखो आप, ये कहीं पे भी है, आप किसी कंपनी में रहते हो, आप अपने घर में बड़े हो जाते हो, या मधुबन में लोग बड़े हो जाते हैं, अपनी पोजीशन भूल जाते हैं। बच्चे मम्मी पापा, अरे मम्मी आपको क्या पता है, अरे बाबा आप तो रहने दो, ऐसे बात करते हैं ना। फिर पापा मम्मी चमका देते, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे थे, वो तो मैं ऐसे ही बोला ठीक है, यह बाबा कुछ कहते नहीं है। कभी भी ये समझना नहीं, गलती से भी ये मत समझना कि मेरे किसी पुरुषार्थ से मुझे मधुबन या बाबा मिला है। मिला तो पुरुषार्थ से ही है, लेकिन भगवान की बहुत कृपा हुई है। अपने आसपास देख लो, कहीं दूर मत जाओ, जहां आपके घर थे, बाहर थे, आपके और भी दोस्त होंगे, ठीक है, आपसे तो सुंदर ही शक्ल होगी उनकी, आपसे सुंदर पढ़ाई होगी, आपसे सुंदर पैसा होगा, आपसे सुंदर पहुंच होगी, आपसे सुंदर कहीं ना कहीं किस चीज में वो 100 गुना आगे होंगे। आपको क्यों पसंद किया गया? तो ये भगवान की कृपा हुई है। तो उस एहसान को नहीं भूलना चाहिए। लोग एहसान भूल जाते हैं और फिर ये मेरी सीट, ये मेरा डिपार्टमेंट, ये मेरा एरिया, ये मेरा वो, ये मेरा वो। जितनी भी आत्मा ये एरिया पेरिया करती है ना, एक भी, मतलब बाबा तो कहता है कि तुमने बाबा कहा और तुम स्वर्ग में आ गए। मतलब अगर मैं अपने चिंतन के आधार पर बताता हूँ, जो भी अपने आप को हिस्सों में बांट रहा है वो द्वापर से पहले आ ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। हाँ, बाकी प्रजा में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राजा बन जाएगा। द्वापर में ही आके राजा बनेगा। जिसने भी ये कहा ना ये मेरा एरिया, वो गया काम से। एक बार कह दो तुम गलत, ये मेरी सेवा है, इसे टच मत करो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है सिर्फ भगवान के अलावा। इसीलिए रूम में भी बकेट हो गई, बेड हो गया, किसी ने भी कुछ ऐसी चीजें कर दी जो आपको अच्छी, जैसे ब्राह्मणों को हाइजीन बहुत पसंद है, किसी ने आपकी चादर पे कुछ रख दिया, टॉवल रख दिया या बैठ गया, चेंज कर दो और उसे आगे से बोल दो कि भैया हमें थोड़ा सा ऐसे, नहीं तो पहले से ही मोड़ के जाओ, रिएक्शन नहीं दो, ठीक है। तुम्हें हर छोटे छोटे लेवल पे चेक किया जाएगा। तो दास्य। अच्छा, सख्य या साख्य। साख्य माना सखा, सखा माना मित्र। तो ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे अर्पण करना और अपने पाप पुण्य का निवेदन करना, ठीक है। सखा से क्या होता है? ऐसी ऐसी चीजें सखा को बताई जा सकती हैं जो मम्मी पापा को नहीं बताई जा सकती। इसलिए आजकल जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें बोला जाता है कि भाई अपने बच्चों को अपना दोस्त समझ के बात करो, ताकि वो आपसे सब बताएं, बाहर ना बताएं, ठीक है ना। एक दोस्त का बहुत अच्छा रोल होता है आपके जीवन में, आपको बर्बाद करने में भी, आपको उठाने में भी, राइट। तो भगवान को अपना परम मित्र समझ के उसको क्या करना, अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर देना और अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। मतलब दिनचर्या का कौन सा हिस्सा? चार्ट। बिल्कुल फ्री होके, बाबा मैंने सुबह ये टारगेट रखे थे सच्चे दिल से, ये पूरे हुए, ये नहीं हुए, नाउ अप टू यू। तो इसे कहते हैं साख्य, मतलब सखा बन के बाबा को सारा चार्ट दे देना और अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। ये मेरे से हो गया है, ठीक है, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, और आगे बढ़ो। देखो कल का अमृत। फिर से बोलो, मित्र इसलिए तो बनाया है भाई, 10 रुपये उधार दे दे, ये भाई तूने पिछले भी 5 नहीं दिया, अरे यार तू यार दोस्तों की ऐसी बात कर रहा है, ला कल को फिर कि ना दोस्ती खत्म किया तो मतलब आज भाई 10 रुपए में दोस्ती खत्म करेगा? अरे तेरे लिए जान हाजिर है यार, ला 10 रुपए और दे, ठीक है। सच्चा दोस्त इसे तो बोलते हैं, और उसे पता है वापिस नहीं आएंगे, वो फिर भी दे देता है। सच्चा दोस्त ऐसे ही तो होता है, हाँ? नहीं, सच्चा भी कहेंगे, उसे पता ना उसकी इंटेंशन भी कि उसको नीड है, ठीक है। तो साख्य, भगवान को अपना पूरा दिल से, सच्चे दिल से चार्ट देना। हमारी लाइफ में एक मेरा फ्रेंड है, लौकिक में है वैसे तो
तो कभी भी कोई भी ऐसी स्कीम लाएगा जबरदस्त, क्योंकि राठौड़ तो बस मतलब लौकिक में तो मुझे ऐसे बुलाते हो, तो बस ये कर दे और फिर देखते हो इतना ये इतना वो, मतलब ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा, और कभी भी उसकी कोई भी स्कीम प्रॉफिटेबल नहीं होती, ठीक है। लेकिन 99% दिल उसका सच्चा है, वो यही चाहता है कि मैं भी बढ़ूं वो भी बढ़े, और मतलब 99% मैंने कहा कि रिजल्ट तो मुझे पता है, और फिर बार में पूरा ठोक के गए, अरे यार राठौर तेरे लिए जान हाजिर है यार, तू इतना नहीं करता था। तो अभी तो मैं ज्ञान में हूँ तो बहुत सोच समझ के करता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब दिल उसका सच्चा है, मतलब वो ये हमेशा, वो कभी भी मतलब बिल्कुल भाई की तरह, वो कभी भी ये नहीं समझता कि इसका नुकसान हो। लेकिन स्कीम में ऐसी ऐसी लाएगा राठौर बस 21 दिन में पैसा डबल, में क्या मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, अरे यार तुझे नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए। मतलब एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, पैसे वैसे की बात नहीं, मतलब कोई भी चीज ऐसे लाएगा तो ओके। तो सख्य, अच्छा, और सबसे लास्ट नौदा भक्ति का 9th स्टेप है आत्मनिवेदन। ठीक है, आत्मनिवेदन माना अपने को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना, और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है आत्मनिवेदन, तुम्हें अपनी आत्मा से निवेदन करना है, तुम्हें यहाँ समर्पित होने नहीं आना। भगवान बाबा विल चूज कि तुम्हें कब कहाँ कहाँ बिठाना है। तो हमने बीच में एक योग अभ्यास किया था कि अपनी चल अचल और संपूर्ण सूक्ष्म संपत्ति भगवान को समर्पित कर देना। बाबा, मैं जब भी मधुबन आता था तो मैं यही कहता था कि मैंने कहा मैं टिकट तो नहीं कराऊंगा, आप इट्स अप टू यू, आपको कभी भी रोकना हो रोक लेना। हालांकि उससे पहले मैं 2-3 बार ही आया था, पर मेरा रुकने का मन बहुत होता था, खासतौर से ज्ञान सरोवर से। पता नहीं, फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं, नीचे भी नीचे ही आता था हर बार, लेकिन ज्ञान सरोवर में आके बहुत ऐसा लगता था कि भाई यहीं रहना है। तो हमने एक दिन एक भाई से पूछा कि हम भी रह सकते हैं यहाँ। अब तब तक तो पता नहीं, हाँ हाँ तुम्हारा घर है। ऐसे मैं ज्ञान सरोवर में एक ही बार रुका हूँ, फिर उसके बाद जाना ही नहीं पड़ा। तो आत्मनिवेदन, अपने को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना। आप मुझे चाहते हो ना मैं नौकरी करूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, आप मुझे चाहते हैं कि मैं सेंटर पे आऊं जाऊं, मैं कर रहा हूं। उसमें योग बहुत अच्छा चाहिए, ये नहीं कि बाबा ने डायरेक्शन दे दिया कि बंधन है तो जाकर शादी करो, आप बोल रहे हो ना इसलिए मैं शादी कर रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं करता। तो उसमें अपने आप को चेक करना है। योग बहुत अच्छा चाहिए, भगवान के डायरेक्शन समझने के लिए बहुत तगड़ा योग चाहिए। नहीं तो आप सारे सारे ब्राह्मण परिवार को देखो, 99 तो नहीं 90% ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। अरे मुरली एक बार सुन ली हो गया ना, सोच रहे हैं सही है। अरे बैठ के योग थोड़ा ही करना है, चलते फिरते करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा कहीं, उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो अपने को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना, मतलब बुद्धि को इट्स अप टू यू। आप जिस दिन कहोगे यहाँ बैठ जाओ और मुझे क्लियर डायरेक्शन आ गया, मैं बैठ जाऊंगा, मैं नहीं सोचूंगा कुछ भी। और फिर कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना। अपनी स्वतंत्र सत्ता माना, अगर यज्ञ के हिसाब से कहेंगे अकाउंट, ठीक है, ये मेरा है, मतलब मेरा जिससे कनेक्टेड है। जिस दिन आपने इशारा दिया उस दिन सब कुछ आपका। ओके, तो इस तरीके की नौदा भक्ति को अगर हम अपनी नौदा पढ़ाई में ले आएंगे, जिसमें से 90% हम ये कर ही रहे हैं, हम चार्ट भी दे रहे हैं, हम भगवान को मित्र भी मानते हैं, हम बहुत भाव से सेवा भी कर रहे हैं, हम सबका रिगार्ड भी रखते हैं, हम मुरली भी सुनते हैं, हम चिंतन भी करते हैं। आज बाबा ने चिंतन करने, तो 7-8 पॉइंट इसमें कवर हो ही जाते हैं। कोई एक आधा अगर मिस होता है तो उसको अपडेट करो। ओके, ओम शांति। अब अगले बृहस्पतिवार को मिलेंगे, है ना। ओम शांति।